मालकिन एक रात का 5,000 लेती, सुर्खी पाउडर लगाती और माल रोड पर खड़ी होकर मर्दों को लुभाती। मैं भी मर्द था मगर मालकिन मुझ पर तवज्जो ना देती। एक रात मैं मालकिन की तिजोरी को तोड़कर 5,000 चुराए और माल रोड पर चला गया। मालकिन पहचान ना पाई और बाइक पर बैठ गई। उस रात मेरी नौकरी मेरी माँ ने एक मालकिन के घर लगवाई थी। जिस घर में मैं काम करता था, मेरी मालकिन की आदत कुछ अजीब व गरीब सी थी। पहले पहल तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि जैसे ही रात का अंधेरा छाता, गहरी रात होती, मेरी मालकिन एक अच्छा सा लिबास पहनती, मुंह पर सुर्खी पाउडर लगाती और मुझे कहती है, अंदर से दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना, और ख़ुद बाहर चली जाती। मुझे हैरत होती कि रात को ये जाती कहाँ है। रात के 1 बजे वो घर से निकलती थी। इस वक्त ना तो बाज़ार खुले होते थे और ना ही ये ऐसा वक्त था कि किसी के घर मेहमान बनकर जाया जाए। मेरी मालकिन मरी में रहती थी, लेकिन हर रात तैयार होकर माल रोड पर चली जाती। मैं सोचता कि शायद माल रोड हर वक्त खुला रहता है, इसलिए घूमने फिरने चली जाती होंगी। शुरू शुरू में तो मुझे यही लगा कि शायद वो सैर सपाटे के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो 3-4 घंटे बाद ही वापस लौटती थी और मुझे कहती थी, खबरदार, जो तुम रात को सोए तो ये ना हो कि मैं दरवाज़ा पीटती रह जाऊं और तुम सोए रहो। इसलिए मुझे मजबूरन जागना पड़ता। सुबह वो लंबी तान के सोती रहती और मुझे घर के काम करने पड़ते। मैं 18 साल का था और पूरे घर का काम मैं करता था, यहाँ तक कि खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता था। मेरी मालकिन मुझे महीने के 25,000 दे रही थी। मैं वहीं करीब मरी के छोटे से कस्बे में रहता था। मेरी अम्मा इस 25,000 में ही बेहद खुश थी, लेकिन जब मैंने अपनी मालकिन की यही रूटीन 1 माह तक देखी तो मुझे मालकिन पर शक होने लगा था। वो रात 1 बजे जाती कहाँ हैं, फिर 4-5 घंटे बाद वापस आती हैं। जब आती तो बेहद थकी होती, सीधा अपने कमरे में जाती। सुबह 12-1 बजे ही उठकर बाहर आती थीं। तब तक मैं घर के सारे काम निपटा चुका होता था। एक रात मैंने सोचा कि मालकिन का पीछा करके देखता हूँ कि आखिर वो जाती कहाँ है। रात को जैसे ही मालकिन मुझसे कहकर गई कि दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना, मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि मालकिन ज़्यादा दूर नहीं गई, मैं इनका पीछा करके देखता हूँ। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए मेन गेट की कुंडी खोली तो मुझे हैरत का झटका लगा था, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था। मेरी मालकिन बड़ी चालाक औरत थी, बाहर से दरवाज़ा बंद करके ताला मार कर गई थी। मैं तो अपना जी जलाकर बैठ गया था। अब तो मुझे मालकिन के किरदार पर शक सा होने लगा था। ज़ाहिर सी बात है, मेरी जगह कोई और भी होता तो यही सोचता। पूरा दिन तो वो बिस्तर तोड़ती रहती थी और रात को नया जोड़ा पहने तैयार होकर माल रोड पर चली जाती और 4-5 घंटे के बाद ही वापस आती और सो जाती। बहरहाल मैंने अब से मालकिन की हर बात नोट करना शुरू की थी और मुझे पर बहुत से इंकिशाफात खुलने लगे थे। मैंने देखा कि वो दिन के 1 बजे उठती थी, मुझे कहती कि मुझे नाश्ता बना कर दो। नाश्ता करने के बाद वो अपना फ़ोन लेती और बातें करना शुरू कर देती। पहले तो मैं कामों में मसरूफ़ रहता था, इसलिए मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि मेरी मालकिन किस किस से बात करती है और क्या क्या बातें करती है। लेकिन अब तो जैसे मेरे कान अपनी मालकिन की बातों पर खड़े होने लगे थे। किचन सहन में ही था, इसलिए जब मालकिन कुर्सी पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी और साथ साथ फ़ोन पर बातें कर रही थी तो सारी आवाज़ें किचन में आ रही थीं। इस वक्त मैं बर्तन धो रहा था। पहले तो मैं गाने गुनगुनाता रहता था, बर्तन धोता रहता था, लेकिन अब मैं अपनी मालकिन की बात सुनने की कोशिश कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि मालकिन रात को क्या करने जाती हैं, क्योंकि वो अभी भी किसी को माल रोड आने का कह रही थी। मैं बिल्कुल खामोशी से बर्तन धोकर किचन के दरवाजे में खड़ा हो गया और इनकी बातें सुनने लगा। जैसे जैसे मैं इनकी बातें सुन रहा था, मेरे कान की लौ सुर्ख होने लगी थी, क्योंकि मुझ पर ऐसा इंकिशाफ खुलने लगा था जिसे सुनकर मैं हैरान परेशान हुआ था। मेरी मालकिन बहुत ज़्यादा होशियार थी। जैसे ही इसने किचन में खामोशी देखी तो पलट कर देखा। मैं किचन के दरवाजे पर ही खड़ा था। जैसे ही मेरी नज़रों का तसादुम मालकिन से हुआ, मैं गड़बड़ाकर किचन के अंदर चला गया। वो बड़े गुस्से से किचन में दाखिल हुई। कहने लगी, यहाँ खड़े क्या सुन रहे थे? मैंने कहा, नहीं जी नहीं, मैं मालकिन कुछ नहीं सुन रहा था। भला क्या सुनूंगा? कहने लगा, अपने काम से काम रखना। अगर तुमने मेरे जासूसी करने की ज़रा भी कोशिश की तो बहुत पछताओगे। मैंने नफ़ी में सर हिलाना शुरू कर दिया। सच पूछें तो मैं बेहद घबरा गया था। मुझे हैरत भी हुई थी कि मेरी मालकिन घर में अकेली रहती थी। हालांकि वो ज़्यादा उम्र की नहीं थी, यही कोई 25-24 साल की थी। बहुत खूबसूरत और हसीन भी थी। मैंने इसके घर में ना तो इसके माँ बाप को देखा था और ना ही शोहर को, ना ही मुझे ये मालूम था कि इसका कोई आगे पीछे है।
है भी या नहीं। जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो मैंने मालकिन से पूछा था कि इनके शौहर कहाँ होते हैं, तो वो हंसने लगे, कहने लगी तुम्हें क्या करना है मेरे शौहर का। मैंने कहा बस आप घर में कोई है नहीं आपके अलावा, इसलिए पूछ रहा था। वो कहने लगी कि अपने काम से काम रखो, मेरी रिश्तेदारियां ढूंढने की कोशिश मत करो, समझे। आइंदा मुझसे सवाल मत करना कि मेरा शौहर कहाँ है, मेरे माँ बाप कहाँ हैं। तनख्वाह दे रही हूँ काम की, काम के मुतालिक जो चाहे पूछना पूछ सकते हो। इसके बाद तो मेरी हिम्मत ही ना हुई कि मैं मालकिन से कुछ पूछता। मैंने अपने काम से काम ही रखा था। 1 महीना ऐसे ही किया था, लेकिन इनकी जो बातें मैं सुन चुका था, मुमकिन नहीं था कि मैं अपने काम के साथ काम रखता। एक बार शाम के वक़्त था, मेरी मालकिन अपने कमरे में थी जब बाहर का दरवाज़ा खटखटाया। हालांकि हमारे घर कोई नहीं आता था। मैंने बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो एक आदमी खड़ा था। कहने लगा ये रुमैसा का घर है। मैं तो मालकिन का नाम नहीं जानता था। मैंने कहा पता नहीं आप कौन साहिब। कहने लगे इसे बोलो शहरयार आया है। मैंने कहा कि आप यहीं रुकें, मैं पूछता हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद किया और मालकिन के कमरे पर दस्तक दी। वो कहने लगी अंदर आ जाओ, लेकिन मैं अंदर नहीं गया, दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया। मैंने कहा कि मालकिन क्या आपका नाम रुमैसा है। ये सुनना था कि मालकिन झट से बेड से उठकर बैठ गई। कहने लगी तुम्हें किसने कहा कि मैं रुमैसा हूँ। मैंने कहा कि बाहर कोई शहरयार आया है, कह रहा है रुमैसा का घर यही है। अब मुझे तो आपके नाम का पता नहीं। मेरी ये बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि मालकिन फ़ौरन से उठी और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी इनके पीछे लपका के देखूं किस्सा क्या है। मालकिन बड़े गुस्से से मेरी मेन गेट की तरफ गई थी। दरवाज़ा खुला, वो नौजवान सामने खड़ा था। कहने लगी तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, निकल जाओ यहाँ से, और मेरे घर का पता तुम्हें कैसे पता चला। इसके जवाब में जो कुछ वो जवान बोला, मेरी तो पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरी मालकिन इसे बुरा भला कहने लगी जाओ यहाँ से, खबरदार जो दोबारा मेरे घर का दरवाज़ा बजाने की कोशिश भी की तो। यह कहकर बड़ी ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ था। जैसे ही वो पीछे पलटी, मुझे अपने पीछे खड़ा देखा तो मुझे कहने लगी तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, जाओ जाके अपना काम करो। तुम्हें नज़र आ रहा है कि घर कितना गंदा है। हालांकि घर की सफाई मैंने अभी अभी 5 मिनट पहले ही की थी और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा था। बस वो अपना गुस्सा मुझ पर उतार रही थी। ज़ाहिर सी बात है, बड़े लोगों के गुस्से हम गरीबों पर ही उतरते हैं। मैं किचन में चला गया और रात के खाने की तैयारी करने लगा। मालकिन तो ऐसा कमरे में गई कि वापस ही नहीं आई। रात का खाना तैयार करने के बाद जब मैंने मालकिन के कमरे की दस्तक दी तो उन्होंने चिल्लाकर पूछा क्या तकलीफ़ है तुम्हें। मैंने घबरा के 2 कदम पीछे हट गया था। मैंने कहा मालकिन खाना तैयार है, टेबल पर लगा दिया है, आप खाना खा लें। वो कहने लगी दफ़ा हो जाओ यहाँ से और बाहर फेंक दो खाना, मुझे भूख नहीं है। मैं मालकिन की गुलफिशानियाँ सुनकर फ़ौरन से वहाँ से पलट कर आ गया। बहरहाल मुझे तो शिद्दत से भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपने लिए प्लेट लेके खाना डाला और 2-3 रोटियां और खाना खाने लगा। मैंने पेट भर के खाना खाया और इसके बाद इस इंतज़ार में बैठ गया कि मालकिन कब तैयार होकर जाएं और मैं कुछ देर सो जाऊं। लेकिन 12 से 1 और 1 से 1:30 बज गया था। मैं नींद से ऊँग रहा था, लेकिन इस बार मालकिन कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। पहले सोचा कि मालकिन के कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर पूछूं कि आपने कब जाना है, ताकि मैं भी अपनी नींद पूरी कर लूँ। लेकिन फिर सोचा कि कहीं सारा गुस्सा मेरे पर ही ना उतारते, पहले ही चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही हैं। मैं वहीं लॉन्च के सोफे पर सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मालकिन का कमरा अभी भी बंद था। मैं फटाफट से उठा और घर के कामों में लग गया। 1 बज गया था, लेकिन मालकिन ने मुझसे नाश्ता नहीं मांगा था। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो रात को घर से बाहर गई भी थी या नहीं। रात को खाना भी नहीं खाया था और 2 बजने वाले थे। मालकिन ने नाश्ता भी नहीं किया था, बल्कि अपने कमरे से बाहर तक नहीं आई थी। इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे जाकर देखना चाहिए। मैंने कमरे में दस्तक दी, लेकिन मालकिन पुकारा, मालकिन मालकिन पुकारा, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। अब मैं घबरा रहा था कि अंदर का दरवाज़ा खोल कर देखूं या फिर यहीं से वापस पलट जाऊं। क्या करूं क्या ना करूं। कुछ देर तो मैं दरवाजे के पास खड़ा रहा, फिर सोचा कि देखता हूं, अगर दरवाज़ा लॉक ना हुआ तो मालकिन से नाश्ते का पूछ लूँगा। जैसे ही मैंने दरवाजे का नैब घुमाया, दरवाज़ा लॉक नहीं था। दरवाज़ा खुलता चला गया, लेकिन जो मंजर मैंने अंदर देखा देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मालकिन ज़मीन पर ऊंधे मुंह लेटी थी और इसके हाथ में एक शीशी थी। ये देखकर मेरी जान ही निकल गई। मैं तो पूरी तरह से घबरा गया था कि न जाने जहर ही ना खा लिया हो। मालकिन के पास आया, उन्हें हाथ से हिलाने जुलाने लगा, लेकिन वो बेसुध लेटी हुई थी। मुझे खौफ लाहक हो गया कि कहीं वो मर ना गई हो, ये ना हो कि इनकी मौत का इल्ज़ाम मुझ पर आ जाए। मैं बेहद डरा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि मालकिन को हॉस्पिटल लेकर जाऊं या भाग जाऊं। लेकिन फिर मुझे यह एहसास हुआ कि मालकिन को इस हाल में छोड़कर चले जाना तो नमक हरामी होगी। इसलिए मैंने एम्बुलेंस बुलवाई और मालकिन को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने नींद की मेडिसिन कुछ ज़्यादा ही खा ली है, लेकिन
इतनी भी नहीं खाईं कि इनकी जान का खतरा हो। यहाँ के ये बेहोश हो चुकी हैं। काफ़ी इंजेक्शन लगाने के बाद और ट्रीटमेंट के बाद मालकिन में होश आ गया था। खुद को हॉस्पिटल के कमरे में देखकर उठकर बैठ गई। अपने हाथ पे ड्रिप लगी देखी और सामने मुझे बैठा देखा तो कहने लगी कि मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। मैंने कहा मालकिन आप बेहोश हो गई थी इसलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। ये सुनकर कहने लगी कि तुम पागल तो नहीं हो, मैं नींद की दवाई लेकर सोई थी, मैं सोना चाहती थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। शायद मैंने डोज कुछ ज़्यादा ही ले ली इसलिए नींद में ज़मीन पर गिरी थी। ये तो मुझे याद है, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि तुम किससे पूछ के मुझे यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए हो, बल्कि तुम मेरे कमरे में आए हो तो कैसे बिना मेरी इजाज़त के। मुझे तो मालकिन को हॉस्पिटल लाने पर अफसोस हो रहा था। एक तो मैंने हमदर्दी करके इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया और ऊपर से मुझे ही बातें सुना रही थी। अब मुझे क्या पता कि वो नींद ना आने की वजह से ज़्यादा ही दवाइयाँ खाकर सो गई हैं। मुझे तो लगा था कि शायद हमेशा की नींद सो गई। बहरहाल मालकिन घर आ चुकी थी। मेरे जहन में इस नौजवान की बातें गूंज रही थीं जो कुछ दिन पहले आया था। कह रहा था कि तुम्हारा पता ढूंढना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। माल रोड पर जाकर तुम्हारा नाम लो तो घर तक का पता वो मुझे खुद बताते हैं। ये सुनना था कि मैं घबरा गया था, इसलिए सोच रहा था कि मुझे देखना चाहिए कि मालकिन माल रोड पर किस चीज़ के लिए मशहूर है। वो नौजवान ये भी कह रहा था कि तुम अपने काम से अगर बाज नहीं आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ तंबीह करने आया हूँ कि जो तुम कर रही हो इससे बाज आ जाओ। इसलिए मुझे भी तजस्सुस था कि मैं देखूँ मालकिन क्या करती हैं। इस बार जब मालकिन तैयार होकर घर से बाहर निकली और इसने बाहर से ताला लगाया, इसके 5 मिनट बाद ही मैंने दरवाज़ा फलांग कर दूसरी जानिब छलांग लगाई और मालकिन का पीछा करने लगा। कुछ ही दूर जाकर माल रोड शुरू हो जाता था। मालकिन जब वहाँ गई तो वहाँ की गहमा गहमी में वो ये अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि मैं इनका पीछा कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर लोगों का बेहद रश था। मालकिन वहाँ के एक होटल में चली गई। होटल के बाहर बैठे चौकीदार से जब मैंने पूछा कि ये लड़की यहाँ क्या करने आती है तो कहने लगा 5,000 दो तो पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करती है ये? 5,000 लेती है एक रात का। ये सुनना था कि मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। तो मेरी मालकिन ये काम करती थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मुझे मालकिन को इस काम से रोकना चाहिए, लेकिन अगर मैं इन्हें साफ ये बात कही तो वो मुकर जाएंगी। हो सकता है मुझे नौकरी से भी निकाल दें। इसलिए मैंने एक और रास्ता अपनाया। अगले रोज़ जब मालकिन घर से बाहर निकली तो मैंने मालकिन की अलमारी खोली और इनका दरवाज़ा खोलने लगा जिसमें वो पैसे रखती थीं, लेकिन वो लाख था। मैंने खींच खींच कर इसका दरवाज़ा का लाख तोड़ा और इसमें से 5,000 लेकर मैं माल रोड पर चला गया। मैंने रुमाल से अपना चेहरा छुपा लिया था। मालकिन पहचान नहीं पाई। वो रोड पर खड़ी थी, मुझे और शायद अपने किसी जानने वाले का इंतज़ार कर रही थी। जब मैंने इन्हें कहा कि चलोगी, कहने लगी क्या दोगे। मैंने कहा एक रात के 5,000। कहने लगी ठीक है। मैं अपने साथ मोटरसाइकिल लेकर आया था इसलिए इन्हें मोटरसाइकिल पर बैठने का कहा। वो मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मैं सीधा इन्हें पुलिस स्टेशन ले गया। ये देखकर वो घबरा गई। कहने लगी कहाँ लाई हो मुझे। मैंने झट से इनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा वहीं जहाँ आपको होना चाहिए। आप एक गैर कानूनी काम करती हैं, आपको शर्म नहीं आती। वो कहने लगी तुम पागल तो नहीं हो गए हो। उन्होंने दूसरे हाथ से मेरे रुमाल को चेहरे से हटाकर मुझे देखा तो हैरान रह गई। कहने लगी तुम तो मेरा पीछा कर रहे थे और तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाओगे। छोड़ो मेरा हाथ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन मैंने भी इनका हाथ नहीं छोड़ा था। मैं इन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर लाया। सामने ऑफिसर खड़ा था जो कि मालकिन को देखकर फ़ौरन से खड़ा हो गया। मैंने कहा ये मेरी मालकिन है और गैर कानूनी काम करती है। ये 5,000 मैल लोगों के साथ वक़्त गुजारती हैं। ये सुनना था कि पुलिस वाले चेहरा लाल हो गया। वो चलता हुआ मेरे पास आया और खींच के थप्पड़ मेरे मुंह पर मारकर कहने लगा कि पागल हो गए हो। ये एक पुलिस ऑफिसर है और रात के टाइम ऑन ड्यूटी होती है। ऐसे गिरोह को पकड़ना चाहती हैं जो कि इस किस्म के कामों में मुलव्वस हैं और तुम इसे ही पकड़ कर यहाँ ले आए हो। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने फ़ौरन से मालकिन का हाथ छोड़ दिया। मालकिन कहने लगी डंडों से मारूंगी तुम्हें। मेरा सारा प्लान तुमने चौपट करके रख दिया। आइंदा अगर तुमने मेरा पीछा किया तो बहुत बुरा पछताओगे। मुझसे कहने के बाद फिर वो सामने बैठे ऑफिसर से कहने लगी कि शहरियार का कुछ पता चला। ऑफिसर कहने लगे जी मैडम, इसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। और वो कहने लगी गुड। कहने लगी कि वो इस गैंग का मेन मेंबर है। वो गिरफ्तार हो गया तो समझो कि सारी की सारी टीम हमारे हाथ होगी। मेरे लिए बहुत बड़ा इंकिशाफ था कि मालकिन एक इंस्पेक्टर थी तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रही थी जो कि ऐसे गैर कानूनी काम करते थे।